आज हम अपनी इस वीडियो में वर्ष अधिपति बल निकालना सीखेंगे कि वर्ष अधिपति बल कैसे निकाला जाता है। हम षटबल कर रहे थे, षटबल में हम काल बल कर रहे थे। काल बल के अंतर्गत हम नतुर्नत बल, पक्ष बल और त्रिभाग बल निकालना सीख चुके हैं और आज हमें आद्य बल या वर्ष अधिपति बल निकालना सीखना है। इसके लिए हमें सृष्टि प्रारंभ की डेट चाहिए कि हम किस डेट से ये मानते हैं कि इस तारीख से हमारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। साथ ही हमें वो अहरगन चाहिए, मतलब अहरगन किसे कहते हैं? अहरगन वो दिन होते हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से लेकर जन्म के समय तक कंप्लीट हुए हैं। यानी हमने अगर ये माना कि 2 मई 1827 को सृष्टि का प्रारंभ हमने माना है, तो हम ये कहेंगे 2 मई 1827 से लेकर 8 अप्रैल 1967 तक इतने दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो वो जो कंप्लीट दिन हैं उन्हें हम अहरगन कहते हैं। अब ये हमें कैलकुलेशन करने के लिए हमें हर साल के दिन हमारी बुक में दिए गए हैं। अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमें एग्ज़ाम में भी वो अहरगन मिलता है। यानी अगर हमारा ये जो बर्थ है जिस भी कुंडली पर हम कर रहे हैं वो 1967 का है, तो अहरगन हमें 1966 का लेना होगा, क्योंकि ये वो टोटल दिन है जो 31 दिसंबर तक कंप्लीट हुए हैं। अगर हम 1967 का अहरगन लेंगे तो जन्म तो उससे पहले हुआ है, तो वो दिन ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए हमें एक साल पहले वाला अहरगन लेना होगा और उसमें वो दिन ऐड करने होंगे जो अगले साल में कंप्लीट हो चुके हैं। यानी यदि अगर हम कहें कि 8 अप्रैल को बर्थ हुआ है तो 8 अप्रैल तक कितने दिन कंप्लीट हो जाएंगे? जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के फिर 31 और अप्रैल के 8, क्योंकि 8 तारीख को जन्म हो गया तो हमारे ये दिन कंप्लीट हुए हैं। और हम ये देखेंगे और फिर हमारा ये जो अहरगन है इसमें हम इन दिनों को ऐड कर देंगे। जो हमारा सही अहरगन होगा इस डेट के लिए, अहरगन माने उतने दिन होंगे इस डेट तक सृष्टि के प्रारंभ से लेकर। तो ये कितने हो गए? ये हो गए 98 डेज। अब इसमें क्या है कि कभी कभी अक्टूबर का जन्म आता है या नवंबर का जन्म आता है तो हमें पूरे महीने के दिन कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप अपनी एफएमरीज में देख सकते हैं। एफएमरीज में जहाँ पे ग्रहों के भोगांश दिए गए हैं वहाँ पे सेकंड लाइन में दिया गया है डे ऑफ ईयर, यानी एक साल में कितने दिन कंप्लीट हुए हैं। उसमें आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे अप्रैल के मंथ में आप 8 तारीख तक जाएं, 8 तारीख के सामने जो दिनों की संख्या लिखी होगी वो दिन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना ये प्लस किए हुए, बिना ये टोटल किए हुए। यानी अगर हमें ये 8 अप्रैल 1967 के लिए वर्ष अधिपति निकालना है तो हमें इस अहरगन में ये 98 डेज एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे जो हमारे मतलब 1967 का 8 अप्रैल तक का अहरगन होगा। तो ये आया हमारा टोटल अहरगन। अहरगन माने उतने दिनों की संख्या। अब इस संख्या से ही हमें वर्ष अधिपति बल की कैलकुलेशन करनी होगी, मास अधिपति की करनी होगी और वार अधिपति की करनी होगी। वर्ष अधिपति बल जो है वो एक ही प्लैनेट को दिया जाएगा, बाकी प्लैनेट को शून्य बल दिया जाएगा, क्योंकि वर्ष का अधिपति एक ही प्लैनेट बनेगा जो उस वर्ष के प्रारंभिक दिन का स्वामी होगा। यानी जिस दिन वर्ष प्रारंभ हुआ वो पहला दिन कौन सा था? यदि रविवार था तो सूर्य को बल मिलेगा, सोमवार था तो चंद्रमा को बल मिलेगा, इस तरीके से। अब हमें यह समझना होगा कि ये वर्ष कौन सा होगा, क्योंकि कई बार हम देखने लगते हैं, मैंने भी चेक किया, बहुत इस बात को लेकर कंफ्यूज हुई कि अगर हम 1967 का अगर हम माने वर्ष प्रारंभ तो हम कहेंगे 1 अप्रैल को, 1 जनवरी को हुआ। क्या वो जो दिन आएगा निकल कर वो 1967 की 1 जनवरी होगा? नहीं, वो नहीं होगा। ये ईस्वी सन के हिसाब से वो नहीं होगा। इसी तरीके से हम चंद्रवर्ष लेते हैं। चंद्रवर्ष हम मानते हैं 30 तिथियों का होता है कि 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की होती हैं, 15 तिथियां कृष्ण पक्ष की होती हैं। और इसी तरीके से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिलाकर एक मंथ कंप्लीट होता है और इस तरीके से 12 जो मंथ कंप्लीट होते हैं उसे हम चंद्रवर्ष कहते हैं। तो वो जो प्रारंभ होता है वो होता है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। तो क्या ये जो वार हमारा आएगा वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वाला आएगा? नहीं, ये वो भी नहीं होगा।
इसी तरीके से हम सौर वर्ष लेते हैं। सौर वर्ष हम मानते हैं सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारा वो वर्ष प्रारंभ होता है, और जब वो मीन राशि तक, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं, और इस तरीके से वो 12 राशियों को एक साल में कंप्लीट करते हैं, और फिर वो जो घूम के दोबारा मेष राशि में आएंगे तो हम कहेंगे ये सौर वर्ष कंप्लीट हो गया। यानी क्या हम जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश किया जिस दिन उन्होंने, क्या वो वर्ष का अधिपति होगा? नहीं, वो भी नहीं होगा। एक हम तीसरा वर्ष और लेते हैं जिसे हम संवत्सर कहते हैं। हम ये जानते हैं कि कुंडली में गुरु एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, यानी उस 1 वर्ष को जब गुरु किसी एक राशि में थे उसे हम कहते हैं ये 1 संवत्सर हो गया, यानी 1 वर्ष हो गया जो गुरु के अकॉर्डिंग होगा। तो जब भी गुरु ने किसी राशि में प्रवेश किया तो वहां पे वर्ष का प्रारंभ हुआ। तो क्या हम मानेंगे कि जिस वक्त गुरु ने इस राशि में प्रवेश किया, जिस जन्म के समय जो राशि थी, क्या वो वर्ष का पहला दिन होगा, वर्ष अधिपति होगा? तो ये वो भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारे वर्ष का अधिपति वो होगा, क्योंकि जो ज्योतिषी गणना करते हैं, ज्योतिषी गणना करने के लिए ज्योतिषी मानते हैं कि 30-30 दिन का एक मंथ होता है, और इसी तरीके से 12 मंथ कंप्लीट होते हैं और वो हमारा 1 वर्ष होता है। तो उन्होंने ये माना कि 360 दिन का 1 वर्ष होगा, और उस वर्ष का जो पहला दिन होगा वो वर्ष अधिपति आएगा। अब इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हमारा आहरगन है, इस आहरगन से हमें वर्ष बनाने हैं कि इतने दिनों में कितने वर्ष कंप्लीट हुए। कितने वर्ष कौन से? जो हमारे 360 दिन का 1 वर्ष होगा। तो हम इसे 360 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे आए 141 वर्ष। यानी हमने ये माना कि सृष्टि के प्रारंभ से लेकर जन्म के समय तक 141 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे। अब इस 141 वर्ष को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर +1 करेंगे, तो वो जो हमारे दिन आएंगे उससे हमें वो दिन निकालना होगा जो भी वर्ष का अधिपति होगा। अब यहाँ पे हम इसे 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये जो हमारे 141 वर्ष कंप्लीट हुए हैं 360 दिनों में, क्योंकि जो हमारा स्वामी आएगा, वर्ष का अधिपति आएगा, वो तो 7 दिनों में से ही कोई एक होगा, क्योंकि 7 ही हमारे प्लैनेट हैं और 7 ही हमारे दिन हैं। तो इस प्रत्येक वर्ष में, यानी जो 141 वर्ष हमारे कंप्लीट हुए हैं, इस हर वर्ष में हफ्ते को अगर हम निकालें तो हमारे 3 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। हमने ये माना कि 360 डेज का 1 साल कंप्लीट है, उसमें अगर हम हफ्ते निकालें तो हम 7 दिन से उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 51 हफ्ते कंप्लीट हो गए। यानी ये जो 1 वर्ष है हमारे पास 360 दिन का, उसमें हमारे 51 हफ्ते कंप्लीट हो गए और 3 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं। यानी ये जो हमने 141 वर्ष कंप्लीट किए हैं इस तिथि तक, उस हर वर्ष में हमारे पास 3 दिन एक्स्ट्रा बच रहे थे, तो उससे हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना है इस वर्ष के हिसाब से 3 से, और +1 हमें इसलिए करना है क्योंकि ये जो हमारी कैलकुलेशन आएगी ये आएगा इतने दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो हमें जो दिन आएगा वो हमारा उससे अगला होगा, इसलिए हमने इसमें +1 किया। तो इसको हम करेंगे तो ये आया हमारा 424। अब ये जो हमारी फिगर आई है इससे हम ये निकालेंगे कि वर्ष का अधिपति कौन होगा। यानी इसे हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो 7 दिन के ही है एक सप्ताह जिसके हमारे दिन हैं, तो इसी में से हमें ये देखना होगा कि हमारा कौन सा दिन आएगा जो कि वर्ष का अधिपति होगा। यानी हमारे पास शेष बचा 4। तो ये जो हमारे कंप्लीट हो गए वीक, उसकी बात नहीं करनी है, जो हमारा वीक चल रहा है, यानी ये जो 4 दिन अभी हमारे इसमें एक्स्ट्रा बचे हैं,
ये जो चल रहा है इसमें से हमारा वो दिन आएगा कि हमारा कौन सा वर्ष का अधिपति होगा। यानी अगर हमारे पास 4 शेष बचा है तो हमने ये माना कि 2 मई 1827 को सृष्टि का प्रारंभ हुआ था और उस दिन बुधवार था। यानी सृष्टि के प्रारंभ का जो पहला दिन है उसे हमने बुधवार माना है और बुधवार से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो हमारे पास शेष दिन बचे हैं वो कौन सा दिन आएगा। जैसे अगर हम बुधवार को पहला दिन मानते हैं तो बुध, वीर, शुक्र और शनि, यानी शनि जो हैं वो इस वर्ष के अधिपति होंगे। यदि 8 अप्रैल 1967 का बर्थ होता है तो उस वर्ष के अधिपति होंगे शनि, यानी जो आद्य बल है वो शनि को मिलेगा। तो ये वर्ष अधिपति बल कितना मिलेगा? ये मिलता है 15 षष्टियांश। मास अधिपति बल मिलता है 30 षष्टियांश, वार अधिपति मिलता है 45 षष्टियांश और होरा अधिपति मिलता है 60 षष्टियांश। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि वर्ष अधिपति हमारे शनि आए हैं और इस कुंडली के अकॉर्डिंग शनि को आद्य बल मिलेगा 15 षष्टियांश का। अब यहाँ पे साथ ही हम ये देख लेते हैं कि मास अधिपति कैसे निकालते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो हमारा आहरगन आया था इसे हमने 360 से डिवाइड किया था, क्योंकि यहाँ पे हम वर्ष अधिपति निकाल रहे थे। वर्ष में 360 दिन होते हैं। यदि यहीं पे हम इसे मास अधिपति हमें निकालना होगा तो हम इस 360 की जगह हम इसे 30 से डिवाइड कर देंगे।